लालू प्रसाद यादव ने भविष्य में बनने वाले प्रधानमंत्री की सहायता से उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह के उम्मीदवार को हरा के अपनी हारी हुई विधायक दल की वोटिंग को अपनी जीत में बदल दिया। बिहार गंगा की गोद में बसा और भारत का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसके इतिहास में जितने महापुरुष हैं उतने ही माफिया भी हैं। जहां नालंदा में दुनिया भर से बच्चे पढ़ने आते थे, आज उसी बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। आर्यभट्ट और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष देने वाली धरती कैसे अशोक महतो और शाहबुद्दीन जैसे गैंगस्टर देने लगी। जिस बिहार में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उसी बिहार ने लालू के जंगल राज में दिन दहाड़े खून खराबा देखा। और इस जंगल राज का कारण था सत्ता और राजनीति। और राजनीति का बिहार से पुराना रिश्ता रहा है। जिस धरती पर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, उसी धरती से कभी लालू देश के प्रधानमंत्री बनाया करते थे। आजादी के बाद 1970 तक अधिकतर बिहार में कांग्रेस की सरकार रही। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने जननायक कहलाने वाले कर्पूरी ठाकुर। ये 70 का दशक ही था जो आगे चल के बिहार और देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। 1970 में जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसी समय पटना की छात्र राजनीति में एक युवा नेता तेजी से उभर रहा था, जो 1970 में पटना यूनिवर्सिटी का महासचिव बना और 73 में अध्यक्ष। गोपालगंज में जन्मे इस युवा नेता का नाम था लालू प्रसाद यादव। लालू 1974 में जेपी नारायण के छात्र आंदोलन से जुड़े। जेपी आंदोलन जल्दी बिहार से निकल के पूरे देश में आग की तरह फैल गया और इंदिरा का विरोध करने के लिए लालू को 1975 में जेल जाना पड़ा। एक तरफ पूरे देश में इंदिरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था और दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, जिसमें 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी को धांधलेबाजी करने के लिए दोषी करार दिया, जिसके बाद अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा ने देश में इमरजेंसी लगा दी। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद जेल से बाहर आए लालू अब तक अपनी राजनीतिक समझ और बड़े नेताओं से अपने रिश्ते दोनों मजबूत कर चुके थे। इमरजेंसी के बाद देश में पहली बार चुनाव होने वाला था। एक तरफ कांग्रेस थी और दूसरी तरफ सारे विरोधी दल जो इमरजेंसी में जेल गए थे, सबने मिलकर जनता पार्टी बनाई और 77 के चुनावों में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके पीएम बने मोरारजी देसाई। इसी चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर ही छपरा से 85.97% वोट लेके लालू पहली बार सांसद बने। 2 साल बाद आपसी लड़ाई के चलते जनता पार्टी की सरकार गिर गई। 1980 में लालू जनता पार्टी छोड़ राजनारायण के लोकदल से जुड़ गए। लोकदल जो आगे जाके जनता दल बना। लालू ने अगले 9 सालों तक अधिकतर बिहार में विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया। 1990 का साल था, देश में वीपी सिंह की सरकार थी और वीपी सिंह की लहर में जनता दल बिहार के चुनावों में 122 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा। 8 मार्च 1990 बिहार का मुख्यमंत्री चुनने के लिए जनता दल के विधायक दल की वोटिंग होनी थी। 122 जनता दल के विधायक और 5 निर्दलीय, ये 127 लोग मिलकर बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुनने वाले थे। विधायक दल का नेता बनने के लिए लालू प्रसाद यादव के सामने थे वीपी सिंह के समर्थन वाले राम सुंदर दास। लालू को पता था राम सुंदर दास को हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने वीपी सिंह द्वारा भेजी जा रही 3 लोगों की ऑब्जर्वर टीम में पहले तो देवीलाल से बात करके अपने समर्थन के लिए मुलायम सिंह यादव और शरद यादव का नाम जुड़वाया और उसके बाद अपने विरोधी वोट काटने के लिए चंद्रशेखर को फोन किया और कहा वीपी सिंह का आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला है। चंद्रशेखर जो उन दिनों वीपी सिंह से नाराज चल रहे थे, उन्होंने रघुनाथ झा को फोन किया और तीसरे उम्मीदवार के तौर पर उतरने का आदेश दिया। एक तरफ लालू के समर्थन में ऑब्जर्वर टीम में मुलायम सिंह यादव और शरद यादव थे, वहीं विधायक दल में उनका समर्थन कर रहे थे राजपूत नेता जगदानंद सिंह और कुर्मियों के उभरते नेता और बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विधायक दल की वोटिंग शुरू हुई, सभी विधायकों ने वोट देना शुरू किया। लालू अपनी राजनीतिक चाल चल चुके थे और अब समय था
परिणाम का परिणाम आए। वीपी सिंह के समर्थन वाले रामचंद्र दास को 56 वोट मिले, रघुनाथ झा को 12 वोट मिले और लालू को 59 वोट मिले और लालू विधायक दल के नेता चुने गए। ये लालू की राजनीति थी, जिसने चंद्रशेखर से बात करके रघुनाथ झा को तीसरा उम्मीदवार बनाया, वरना रघुनाथ झा को मिलने वाले 12 वोट राम सुंदर दास को मिलते और लालू चुनाव हार जाते। 10 मार्च 1990 को पटना के गांधी मैदान में लालू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।